जम्मू की धड़कन के नाम से मशहूर आरजे सिमरन सिंह ने 25 दिसंबर को गुरुग्राम स्थित अपने फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सिमरन की खुदकुशी ने उनके परिवार, दोस्तों के साथ साथ उनके फॉलोअर्स और तो और पूरे देश को सकते में डाल दिया था। लेकिन अब आरजे सिमरन सुसाइड केस के सारे राज खुल चुके हैं। सुसाइड का जो कारण निकलकर सामने आया है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हत्या की आशंका के बीच खुद सिमरन के माता पिता ने कहा कि ये सुसाइड ही है। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी दिए। सिमरन के पिता की माने तो बेटी काम के प्रेशर को लेकर डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उसने सुसाइड किया। जो लोग उसकी हत्या की अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत हैं। पिता का कहना है कि हम जानते हैं कि हमारी बेटी ने सुसाइड ही किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस केस को और ज्यादा उछाला जाए, जिसके चलते अब पुलिस ने मामले की जांच भी बंद कर दी है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिमरन के पिता जसविंदर सिंह का कहना था कि मेरी बेटी काफी समय से काम से संबंधित तनाव में थी। वो अक्सर अपनी माँ और मुझसे इस तनाव के बारे में बात करती थी। उसकी माँ सोनी सिंह का कहना है कि सिमरन पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी। जसविंदर ने कहा कि सिमरन ने हमें कभी ये नहीं कहा कि वो किसी शख्स के कारण परेशान है। वो हमेशा अपने काम से संबंधित दबाव के बारे में बात करती थी, इसलिए हमने सुसाइड केस में किसी निजी जांच की मांग नहीं की है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की कहानियां मेरी बेटी के बारे में बता रहे हैं, जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। कुछ लोग कह रहे थे कि एक यूट्यूबर के साथ मेरी बेटी की गहरी दोस्ती थी, उसी के चलते सिमरन ने सुसाइड किया, लेकिन ये सब आरोप गलत हैं। वहीं गुड़गांव पुलिस का ये भी कहना है कि उसकी सुसाइड केस से संबंधित किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक सिमरन गुरुग्राम के सेक्टर 47 में 3 मंजिला इमारत में 5-6 दोस्तों के साथ रहती थी। उसका एक दोस्त जो उसी मंजिल पर रहता था, उसने सबसे पहले उसे कमरे में बेसुध पाया और उसे पार्क अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया। मौके से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। सिमरन के पिता का कहना है कि 27 दिसंबर को सिमरन के पिता ने बताया कि 27 दिसंबर को मुंबई में एक हिंदी सीरियल के लिए सिमरन का ऑडिशन तय था और 1 जनवरी से सिमरन चंडीगढ़ में पंजाबी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली थी। पिता ने कहा कि बेटी ने मुझे कहा था कि वो 25 दिसंबर को घर आएगी और बताएगी कि भविष्य के लिए उसके क्या प्लान है। सिमरन की मां सोनी सिंह ने कहा कि उसने अपनी मौत से एक दिन पहले 24 दिसंबर को उन्हें वीडियो कॉल किया था और 1 घंटे तक उनसे बात भी की थी। सिमरन की मां ने बताया कि वो उस दिन बहुत उदास लग रही थी। सिमरन की मां ने ये भी खुलासा किया है कि सिमरन का स्वभाव अचानक बदल जाता था। वो अचानक से गुस्सा भी करती थी और गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और फोन काट देती थी। वहीं सिमरन के पिता का कहना है कि सिमरन ने 21 साल की उम्र में रेडियो मिर्ची के साथ रेडियो जॉकी के रूप में काम करना शुरू किया था। कुछ साल बाद 2022 में उसने नौकरी छोड़ दी और वो जम्मू में लोकप्रिय थी और उसे जम्मू की धड़कन के नाम से भी जाना जाता था। फिर वो गुरुग्राम चली गई। आरजे का पद छोड़ने के बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और उसे लगातार अलग अलग ऑफर मिलते रहे, चाहे वो टेलीविजन सीरियल्स के हों या फिल्मों के लिए। वो इंस्टाग्राम रील भी बनाती थी। सिमरन की मां के मुताबिक सिमरन को ये चुनने में संघर्ष करना पड़ रहा था कि टीवी सीरियल में भूमिकाएं स्वीकार करे या फिल्म के किरदारों के लिए इंतजार करे। इसे लेकर वो बीच में काफी भ्रमित भी हो गई थी, क्योंकि कुछ निर्देशकों ने उसे कहा था कि अगर उसने टीवी सीरियल्स में अभिनय किया तो वो उसे फिल्मों में नहीं लेंगे। सिमरन घर में सबसे ज्यादा करीब अपने नाना जोगा सिंह के थी। जोगा सिंह ने अपनी नातिन को याद करते हुए कहा कि सिमरन बचपन से ही चुलबुली लड़की थी। जब वो स्कूल में थी तो बहुत बकबक करती थी। उसके कॉलेज में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहती थी और उसे आरजे की नौकरी मिल गई। इस फिल्म में उसने अपना नाम भी कमाया, जो इतनी कम उम्र में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारे पूरे परिवार को उस पर गर्व था। बताएं कि जम्मू के नानकपुरा में सिमरन का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिमरन छोटी सी उम्र में ही काफी फेमस हो गई थी। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें जम्मू की धड़कन भी कहते थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी और इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स थे। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को डाली थी। सिमरन के हर पोस्ट पर लाखों व्यूज और लाइक्स आते थे।
उन्हें मिर्ची सिमरन के अलावा जम्मू की धड़कन और आवाज की जादूगर के नाम से जाना जाता था।